अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी शीरखुरमा। इतना ज़बरदस्त ये शीरखुरमा बनकर तैयार होता है कि आपके मेहमान ना आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना ये हर किसी को पसंद आएगा। बस अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लिया ना तो आप इसको झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े का आपका शीरखुरमा बनता है। तो सबसे पहले हमें फुल क्रीम दूध लेना है, फुल फैट दूध लेना है। मैंने 2.5 लीटर फुल फैट दूध लिया हुआ है। कप से नापेंगे तो 10 कप दूध है। हाई फ्लेम पर हमें इसको उबलने के लिए रख देना है। जब दूध में उबाल आने लगेगी, 20-25 धागे सैफरॉन के थोड़े से गुनगुने दूध में मैंने भिगो कर रख दिए थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन सैफरॉन ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि बगैर सैफरॉन के भी हमारा जो शीरखुरमा है ना A1 बनने वाला है। चलिए, अब इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आ गई तो अब मीडियम फ्लेम पर इसको 3-4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 3-4 मिनट थोड़ा सा हल्का सा रिड्यूस करेंगे दूध को, तो 4-5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी मीडियम आंच पर इसको। इधर हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 2 टेबल स्पून चिरौंजी, और 25-30 काजू थे, 25-30 बादाम, और 25 से 30 पिस्ता, और ये 10 के करीब सूखे वाले छुआरे थे। इन सभी चीज़ों को ना मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो लिया था। अगर टाइम शॉर्ट है तो तेज़ गर्म पानी में भिगो दीजिएगा। और ये 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम, इनको भी मैंने साथ ही में भिगो दिया था। इनको मैंने चॉप नहीं किया है, बाकियों को मैंने चॉप कर लिया, जैसे काजू बादाम पिस्ता और खजूर को मैंने चॉप कर लिया है। तो जो चॉप नहीं करे ना काजू बादाम, इसको हमें मिक्सी में डालना और पेस्ट बनाना है। और 20-25 मैंने किशमिश भी लिया है, किशमिश को मैंने नहीं भिगोया था। अच्छा, आप चाहें तो चिरौंजी का भी छिलका उतार सकते हैं। बादाम का तो मैंने छिलका उतार कर चॉप कर लिया था, काजू को भी मैंने चॉप कर लिया और पिस्ते के भी छिलके उतार कर चॉप कर लिया था। तो जितना बारीक आप इन ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर पाएँ उतना कर लीजिएगा। और इसमें ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अच्छी जाती है, तो मैंने तो ठीक ठाक ले लिया है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि शीरखुरमे में ड्राई फ्रूट्स का अपना एक अलग मज़ा होता है। और इंग्रेडिएंट्स की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इधर जो काजू और बादाम थे, और साथ में मैंने छोटी इलायची भी ली थी 5-6, इनको मिक्सी के जार में डालिएगा। थोड़ा सा पानी डालकर एकदम स्मूथली इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो ये काजू बादाम और छोटी इलायची का एकदम फाइन पेस्ट तैयार है, साइड में रख देंगे। अब आप चाहें तो इसमें खोए का इस्तेमाल कर लें, या फिर आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर लें। आज मैं जो ये शीरखुरमा बना रही हूँ ना, कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करके बनाऊंगी। मैं आज खोया नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप खोए के साथ बनाना चाहते हैं शीरखुरमा, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से देखकर आप खोए वाला शीरखुरमा बना सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक पैन में 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी गरम कर लिया है। इसमें आप देसी घी ही का इस्तेमाल करिएगा, रिफाइंड तेल वगैरह यूज़ मत करिएगा। अब जो सूखे हुए छुआरे थे जिनको मैंने भिगो लिया था चॉप करके, वो डाले मैंने इसमें। काजू बादाम पिस्ता डाला, और साथ में किशमिश डाली और चिरौंजी डाली। यहाँ पर चिरौंजी के मैंने छिलके नहीं उतारे थे, आप चाहें तो उतार सकते हैं। अब यहाँ पर इनको मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। ज़्यादा देर फ्राई मत करिएगा, सिंपली बस एक हल्की सी खुशबू आने लगे तब तक आपको फ्राई करना है, कलर नहीं बदलना है ड्राई फ्रूट्स का। चलिए, यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए। इसमें से हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाल लेना है गार्निशिंग के टाइम इस्तेमाल करने के लिए। बाकी के हम सब शीरखुरमा में शामिल कर देंगे। तो 1/3 कप के करीब मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे, गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे, और इनको रख देते हैं साइड में। अब इसी पैन के अंदर 2 चम्मच देसी घी और शामिल कर देंगे। और अब ये ली हुई है मैंने बारीक वाली सिवैयाँ। इनको आप क़वामी सिवई कहकर भी ले सकते हैं, या फिर बनारसी सिवई कहकर भी ले सकते हैं। और वज़न है इनका तकरीबन 100 ग्राम। कप से नापेंगे तो 2 कप सिवई है। और बस हमें यहाँ पर सिवई को भी रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए। ऑलरेडी वैसे मार्केट में ये भुनी हुई आती है, लेकिन थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तो अच्छी खुशबू आ जाती है। तो 2-3 मिनट मैंने इनको रोस्ट कर लिया, साइड में रख देंगे। इधर जो दूध था इसको पकते हुए 4-5 मिनट हो गए। अब हमें इसमें शामिल करना है काजू बादाम और छोटी इलायची का जो हमने पेस्ट बनाया था। इस पेस्ट को डालने से जो आपका शीरखुरमा बनेगा ना, नेक्स्ट लेवल बनेगा। इतना क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, इतना टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा कि बस खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे मैंने इसमें शामिल कर लिए। बस थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल लिए थे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप करके डाले हैं वो, और ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट जो डाला है, ये दोनों चीज़ें डालकर ना आपको इसको 14 से 15 मिनट के लिए लो और मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इस टाइम पर इसको स्लो कुकिंग पर रख दीजिएगा। 15-20 मिनट पका लीजिएगा, बीच बीच में चलाते रहेगा। और बस 15-20 मिनट के बाद आपको इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करनी है। तो इस टाइम जब हम दूध को ड्राई फ्रूट्स के साथ पकाते हैं ना, तो एक अच्छा सा कड़ सा जाता है दूध, और टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है आपके शीरखुरमे का। तो 15-20 मिनट इसको लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए मैंने पकाया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो सिवई हमने रोस्ट करके रखी हुई है, और सिवई डालकर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क का जो केन आता है ना, 400 ml का आता है ये बड़ा वाला, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है।
तो बाय द वे आप कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप खोया डाल लीजिएगा, या फिर सिर्फ चीनी भी डालकर आप इसको बना सकते हैं। कितना बनाना है, क्वांटिटी कितनी डालनी है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। कंडेंस मिल्क के साथ साथ मैंने इसमें आधा कप चीनी भी डाली है, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी बहुत मीठा होता है, तो बस मैंने आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप खोया डाल रहे हैं तो फिर आपको तकरीबन 1.5 कप चीनी डालनी होगी इसके अंदर। सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अगर आप जैसे खोया यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या डालना है, या फिर आप मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको कितनी चीनी डालनी है, ये सब मैं मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टिन कंडेंस मिल्क का डाला 400 ml का, और आधा कप चीनी डाली। और क्योंकि चीनी वगैरह डालने के बाद ये फिर से थोड़ा पतला हो जाता है, तो हम इसको 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो अब इसकी बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, 5-7 मिनट बस और पकाना है कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद। और बस यहाँ पर हमारा शीर खुरमा ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। तो ईद के दिन जो शीर खुरमा बनता है ना, इसका एक अलग ही डिमांड होती है, और ज़्यादातर जो गेस्ट हैं वो शीर खुरमा खाना पसंद करते हैं। और अगर आपने इस मेथड से बना लिया तो वो 1 बोल की जगह ना 2-3 बोल खा जाएंगे, ये इतना मज़े का बनने वाला है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर भी डाल दिया था। बस इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा शीर खुरमा बनकर तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे और ये सर्व करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये गर्म भी अच्छा लगता है। या फिर आप इसको ठंडा करके ना फ्रिज में रख दीजिएगा, यानी कि पहले रूम टेम्परेचर पर ले आएगा और फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। 2-3 घंटे एकदम चिल्ड कर लीजिएगा इसको, और उसके बाद इसको सर्व करिएगा। तो ठंडा भी ये बहुत अच्छा लगता है और गर्म भी अच्छा लगता है। अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप सर्व कर लीजिएगा। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे जो शीर खुरमा है ना, ठंडा बहुत अच्छा लगता है। जब ये बिल्कुल चिल्ड होता है ना, तो बस इररेजिस्टिबल हो जाता है। एक की जगह ना 2 बोल खाने का मन करता है, बहुत मज़े का लगता है। तो बस लास्ट में इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लीजिएगा, और बस आप इसको सर्व कर सकते हैं आप। तो ईद वाले दिन आप शीर खुरमा बनाने का इरादा कर रहे हैं ना, तो ड्राई फ्रूट्स आपको शाम में ही भिगो देने हैं। 4-5 घंटे भिगो लीजिएगा और रात में इनको चॉप करके फ्रिज में रख दीजिएगा। तो सुबह बस बामुश्किल आधे घंटे में आपका ये शीर खुरमा बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें जो सारी मेहनत होती है ना, ड्राई फ्रूट्स की चॉपिंग की है, वरना शीर खुरमा बनाना बहुत आसान है, बहुत ही क्विकली बन जाता है। आधे-पौन घंटे में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स की चॉपिंग आपको रात में ही करके रख लेनी है, अगर आपको काम आसान करना है। तो बस ट्राई करिएगा ये रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा आपका शीर खुरमा कैसा बना। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएंगे ना, तो उन लोगों का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतना पसंद आएगा ये हर किसी को। अच्छा, शीर खुरमा अगर रखे रखे गाढ़ा हो जाता है ना, तो आप इसमें ठंडा दूध डालकर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को। और अगर मिठास आपको कम लगती है, जैसे आपने थोड़ा दूध डाल दिया, मिठास कम हो गई, तो पिसी हुई चीनी डाल लीजिए, बैलेंस हो जाएगी मिठास। तो इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं अगर ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर जब शीर खुरमा ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। इन केस ऐसा होता है, उसके लिए मैंने आपको ये ऑप्शन बताया है। वैसे अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो आपका जो शीर खुरमा है ठंडा होकर भी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का रहेगा। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ख़ास और शाही मीठी डिश। मैं आपके साथ क़िवामी सेवई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सेवइयाँ बहुत ही रिच बनती हैं और स्लाइटली स्टिकी होती हैं। इसकी वजह से इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। इसको दूध, खोए और ड्राई फ्रूट्स के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ पकाया जाता है, जिससे ये बहुत मज़े की बनती हैं। सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके रखेंगे। 18-20 काजू, 18-20 बादाम, इनको हमें फ़ाइन चॉप कर लेना है। 18-20 पिस्ते, इनको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। और 20-25 किशमिश हैं, इनको मैंने चॉप नहीं किया, डायरेक्ट यूज़ करूँगी। 2 टेबल स्पून लिए हुए मैंने मगज़ और 1 टेबल स्पून चिरौंजी लिए है। और ये 1/4 कप के करीब मैंने नारियल लिया हुआ है, 4 से 5 टेबल स्पून। इसको मैं घिस कर यानी कि ग्रेट करके इस्तेमाल करूँगी। सूखा हुआ नारियल है ये, इसको ग्रेटर के मोटे वाले साइड से ग्रेट कर लीजिएगा। और ये 2 कप मैंने मखाने लिए हुए हैं, फूल मखाना है ये, इनको हमें रोस्ट करके इस्तेमाल करना है। और 200 ग्राम ही मैंने यहाँ पर खोया लिया हुआ है। तो खोया आपको बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, वैसे ऑफलाइन भी बहुत आसानी से मिलता है हलवाई की दुकान पर, या फिर ऑनलाइन ब्लिंकिट वगैरह पर मिल जाता है आसानी से। चलिए अब सेवई को पकाना शुरू करते हैं। आधा कप यानी कि 125 ml के करीब इसमें घी जाएगा। 1 टेबल स्पून देसी घी को अभी हम गर्म कर लेंगे। अब हमने जो 2 कप मखाने लिए थे ना, 35 से 40 ग्राम है ये, इनको हमें रोस्ट करना है। तो मीडियम फ्लेम पर इनको हल्का सा क्रंची हो जाने तक रोस्ट करेंगे। और जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो आधे मखाने इसमें से हम निकाल लेंगे, मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे इनको। और आधे जो हैं इनको हम साबुत इस्तेमाल करेंगे। तो आधे को मैं मिक्सी में डालूंगी, दरदरा सा पीसूंगी, और आधे हमें साबुत यूज़ करने हैं, साइड में रख देंगे। अब इसी पैन के अंदर हमें थोड़ा सा देसी घी और डालना है। कोशिश करेगा आप देसी घी का इस्तेमाल करें। अब हमने जो बादाम और काजू और मगज़ लिए हुए हैं वो इसमें शामिल करेंगे, किशमिश डालेंगे और पिस्ते डालेंगे।
और साथ में जो चिरौंजी ली है वो भी डाल देंगे। इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। अच्छा, जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास आसानी से हैं वो आप यूज़ कर लें, जो नहीं है उनको स्किप भी किया जा सकता है। और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को अपने हिसाब से बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। अब जब थोड़े से आपके ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएं तो आपने जो नारियल ग्रेट करके रखा है वो इसमें डालिएगा। 1.5-2 मिनट इसको भी फ्राई करिएगा और निकाल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का कलर नहीं बदलना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने ये गार्निशिंग के लिए निकाल लिए हैं। बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स मैं सिवई के अंदर यानी कि क़िवामी सिवई के अंदर यूज़ करूँगी। थोड़े से ऊपर से लास्ट में गार्निशिंग में डालेंगे। चलिए ड्राई फ्रूट्स भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें फिर से थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब। और जो खोया हमने लिया हुआ है वो इसमें शामिल कर देंगे। और खोए को मीडियम फ्लेम पर बस इतना फ्राई कर लीजिए कि ये मेल्ट हो जाए। बस मेल्ट होगा तो 1-1.5 मिनट इसको फ्राई करिएगा और निकाल लीजिएगा। सभी चीज़ों को जब हम थोड़ा सा रोस्ट करके फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी सिवई की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब मैंने यहाँ से खोया भी निकाल लिया। अब हम फिर से इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। और अब मैंने ली हुई हैं 250 ग्राम बारीक वाली क़िवामी सिवई। ये बाज़ार में खुली मिलती हैं। और क़िवामी सिवई कह कर लेंगे तो इसी तरह की बारीक सिवई आपको मिलेगी। क़िवामी सिवई बना रहे हैं ना, तो कोशिश करिएगा बारीक सिवई का इस्तेमाल करें। या तो क़िवामी सिवई ले लीजिएगा या फिर बनारसी सिवई, मतलब आपको बारीक सिवई लेनी है, मोटी सिवई का इस्तेमाल मत करिएगा। अब हमें इसको रोस्ट करना है, तो रोस्ट अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि वैसे ऑलरेडी ये भुनी हुई आती है बाज़ार में, लेकिन थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तो इसमें एक हल्की सी कच्ची स्मेल होती है, वो निकल जाती है। तो मीडियम फ्लेम पर इसको साइड्स को घुमाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, अपने बर्तन के हिसाब से 1 या 2 बैच में आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। एक साथ आप पूरी फ्राई कर सकते हैं या फिर 2 बैचेज़ में फ्राई कर सकते हैं। मैंने 2 बैचेज़ में फ्राई किया क्योंकि मेरा जो पॉट है वो इतना बड़ा नहीं है कि सारी सिवैयाँ एक साथ आ जाए। तो अभी मैंने 1 बैच फ्राई कर लिया। जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और दूसरा बैच भी सेम इसी मेथड से मैं फ्राई कर लूँगी। चलिए, जब तक यहाँ पर हमारी सिवई रोस्ट हो रही है, फ्राई हो रही है, आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सा मुल्क है और कौन सा शहर है। आपके बारे में जानकर अच्छा लगता है मुझे। और बस यहाँ पर इसी तरह से दोनों बैचेस मैंने फ्राई कर लिए सिवई के। अब हमें इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है और ऊपर से इसमें 1 कप यानी कि 250 ml गर्म दूध डालिएगा। दूध उबला हुआ है और तेज़ गर्म है, यानी कि आपको यहाँ पर तेज़ गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप सिवई को क़िवा में डालेंगे ना, तो आपकी सिवई अकड़ेगी नहीं। अक्सर ये कंप्लेन आती है, हमने सिवई को क़िवा में डाला तो वो अकड़ गई, टाइट हो गई। तो ये प्रोसेस अगर आप कर लेंगे तो इस प्रोसेस के दौरान आपकी सिवई ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएगी। और जब आप सिवई को इस प्रोसेस से गुजारने के बाद क़िवा में शामिल करेंगे तो वो बिल्कुल भी सख्त या फिर हार्ड नहीं होती हैं, क्रंची नहीं होती हैं, एकदम सॉफ्ट आपकी क़िवामी सिवई बनकर तैयार होती है। चलिए, अभी मैं 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। चलिए, जब तक सिवई दम पर रखी है, इधर हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। आपके कप में जितना भी घी अब बचा है आपको एक पैन के अंदर ट्रांसफ़र करना है, जिसमें आपको सिवई कुक करनी है। अब इसमें 5 से 6 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग का एक तड़का लगाएंगे। अच्छी खुशबू आती है इससे। और साथ में हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी जाती है जितनी आपने सिवई ली है उसकी 3 गुना ज़्यादा। तो मैंने 250 ग्राम सिवई ली है, तो हम इसमें डालेंगे 750 ग्राम तक चीनी। अब ये मत बोलिएगा कि इतनी ज़्यादा चीनी, क़िवामी सिवई बना रहे हैं तो चीनी ज़्यादा ही जाएगी। हाँ, अगर आप ज़र्दा बना रहे हैं तो आप डबल तक ले सकते हैं, फिर उसमें क़िवाम नहीं आता है, नॉर्मल आपका ज़र्दा टाइप बनकर तैयार होता है सिवई का। और जितनी आपने चीनी ली है उतना ही दूध भी जाएगा इसमें। तो 750 ml मैंने दूध डाला है। 1 कप मैं पहले सिवई में यूज़ कर चुकी थी और 2 कप मैंने अभी शामिल किया है। आप दूध की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप दूध यूज़ नहीं करना चाहते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर डाला है, 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाला है और 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डाला है। अच्छा, बहुत से लोग इतनी ज़्यादा चीनी नहीं पसंद करते, उनको थोड़ी कमी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3.5 कप चीनी लिया। आप 2.5 कप तक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम मत लीजिएगा। इससे कम कर देंगे तो फिर आपका क़िवाम सही से बनकर तैयार नहीं होगा और आपकी परफेक्ट क़िवामी सिवई नहीं बन पाएगी। चलिए, यहाँ पर दूध और चीनी में जब हाई फ्लेम पर एक उबाल आ गई, तब हम इसमें शामिल करेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे और जो मखाने हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। आधे मखानों को मैंने क्रश कर लिया है, दरदरा क्रश किया, और आधे मैंने साबुत यूज़ किए हैं। और इसी के साथ खोया भी इसमें शामिल कर देंगे। और बस अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, एक उबाल आने देंगे अच्छी तरह से, और फिर मीडियम आंच पर इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। हमें इसका बहुत गाढ़ा क़िवाम नहीं बनाना है, बस उबाल आने के बाद 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा, वरना क़िवाम बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा क़िवाम नहीं चाहिए। बस इसका एक तार बनना स्टार्ट हो जाए ना, बस इतना इसको पकाना है। तो बस घड़ी देखकर उबाल आने के बाद 3-4 मिनट पका लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें सिवई शामिल करनी है। ये देखिए, इस तरह का एक गाढ़ापन आ गया है। बस इसी पॉइंट पर
हमें इसमें शामिल कर देनी है सिवई जो कि हमने रोस्ट करके रखी हुई है। तो दम के दौरान हमारी सिवई ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी है, तो क़िवाम में जाने के बाद ये बिल्कुल भी ऐठेगी नहीं। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। इतनी परफेक्ट आपकी क़िवामी सिवई बनकर रेडी होगी ना कि बस हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा और आपके हाथ चूम कर जाएगा, इतनी मज़े की बनती है। चलिए सिवई को क़िवाम में शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। अब मैं ढक दूंगी और लो फ्लेम पर मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट इसको पकाऊंगी, क्योंकि ये सिवई बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और ये देखिए 2 मिनट मैंने इसको पकाया ढककर, और यहाँ पर हमारी सिवई गल चुकी है। इस टाइम पर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि इसमें तो पानी है। ये जो पानी है ना, ये सारा पानी ये जज़्ब कर लेती है, तो इतना पानी होना ज़रूरी है। अगर ये पानी इस टाइम पर नहीं होगा तो फिर आपकी सिवई बहुत सूखी सूखी बनती है। तो बस लास्ट में मैं थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर रही हूँ। और अब हम इसको ढककर गैस बंद करके कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1-1.5 घंटा इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। जितना भी क़िवाम है वो सिवई जज़्ब कर लेगी, सब एब्जॉर्ब कर लेगी, और आपकी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की क़िवामी सिवई बनकर तैयार होगी। बिल्कुल भी इसमें रूखापन नहीं होगा, बहुत परफेक्ट बनेगी। और आप पहले अटैम्प्ट में ही, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप बेहतरीन क़िवामी सिवई इस मेथड से बना लेंगे, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो किया। और बस अब आप इसको सर्व कर लीजिए ऊपर से ड्राई फ्रूट से और चांदी के वर्क वगैरह से इसको गार्निश कर लीजिए, और इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठंडी हो जाने के बाद भी आप इसको दोबारा से पैन में गर्म कर लें या फिर माइक्रोवेव में गर्म कर लें, ऑसम रिजल्ट्स रहते हैं। और आप इसको ना काफ़ी 2 से 3 दिन तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रख कर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि हमने इसमें खोया वगैरह शामिल किया है। तो उसके बाद अगर रखना चाहते हैं तो फिर फ्रिज में रखिएगा। तो ट्राई कीजिएगा क़िवामी सिवई की इस बहुत मज़ेदार सी रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत मज़े की बनेगी और आपको बनाकर और आपके मेहमानों को खाकर मज़ा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।